हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिट 1 यानी कि पेपर 1 हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है उसकी यूनिट 1 शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छे से डिटेल से हम टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लर्निंग, अधिगम या सीखना। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें हम सभी कुछ देखेंगे कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है, कैसे कैसे लर्नर चीजों को लर्न करता है, कैसे उसको हमें लर्न कराना है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है किसी को बच्चे को पढ़ाते हुए या लर्न कराते हुए, क्या चीजें हमारे सामने आती हैं, क्या दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, सभी को हमें याद रखना होता है, ध्यान में रखना होता है, तभी हम जाके क्लास में बच्चे को या किसी को भी कोई भी चीज लर्न करा सकते हैं या सिखा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को याद रखते हुए और इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे कब? जब हम इन चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार, धमाकेदार, शानदार होने वाला है। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी इन चीजों से वंचित ना रह सके। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। लर्निंग हम आज शुरू करने वाले हैं। बेसिकली अधिगम होता क्या है? अधिगम जो होता है वो किसी को कोई भी चीज सिखाना या कोई चीज खुद सीखना, ये सब क्या है? अधिगम होता है, लर्निंग होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? बेसिकली लर्निंग जो होता है ना, वो हमारा जो व्यवहार है, कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे सीखने के बाद में हमारे व्यवहार में यानी कि बिहेवियर में उससे चेंज आता है। मान के चलो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक, मुझको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, तो वो सब मेरे व्यवहार में आ जाएगा। गाड़ी चलानी नहीं आती है, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी सीखनी पड़ेगी, तो वो चीज कब सीखेंगे? जब वो उस चीज का हमारा परमानेंट चेंज हो जाता है। कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है, ठीक, अब डांसिंग में अच्छा है, नेचुरलिटी है उसके अंदर थोड़ी सी, लेकिन वो कब अच्छा डांसर बन सकता है? जब वो उन चीजों को अपने व्यवहार में समाये हुए रखेगा। अब व्यवहार में उसके है नहीं, डांस वो अच्छा कर लेता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो उस चीज में नहीं है। उस चीज में कब होगा? जब वो उसका परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो जाएगा। कोई भी चीज कब सीखते हैं हम? जब वो हमारे बिहेवियर में परमानेंट आ जाती है। गाड़ी चलाना परमानेंट हमारे बिहेवियर में आएगी तभी हम उसको सीख पाएंगे। थोड़ी आज चला ली, थोड़ी कल चला ली, बस छोड़ दी, फिर 2 महीने बाद, तो ऐसा ये परमानेंट चेंज नहीं होता है, तो इसको सीखना नहीं कहते। कोई चीज है, किसी स्टेप पर कोई डांस है, ठीक है, कोई डांस है, लेकिन उसको कोई बच्चा या कोई भी मनुष्य, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, उसको नकल करके, हर एक स्टेप को नकल करके वो सीख लेता है। ठीक है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर लेता है एक स्टेप को नकल करके। तो सिर्फ अगर दूसरा गाना उसके सामने चला दिया जाए, एक गाने पर उसने बहुत अभ्यास किया, सीख लिया, ठीक है, उसका परफॉर्म भी अच्छा कर लिया, लेकिन उसी बीच में दूसरा गाना अगर शुरू हो जाए तो वो फिर वहां क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसके पैर हाथ रुक जाएंगे, वो क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया है, वहां एक सेट कर लिया है कि कौन से गाने पर मुझे किस तरह से नाचना है। दूसरे गाने पे वो नहीं नाच पाएगा, तो उसको हम लर्निंग नहीं कह सकते। बेसिकली लर्निंग से सीखना कह देते हैं कि हमने उस गाने पर डांस सीख लिया है, लेकिन अगर हम किताबी भाषा में देखें, अगर हम यहां देखें, तो उसको लर्निंग हम नहीं कह सकते। लर्निंग कब होगी? लर्निंग तब होगी जब हमारा कोई चीज हम सीख रहे हैं उसको हम अपने बिहेवियर में परमानेंट ले आए।
गाना कोई सा भी चलने लगे उसके पैर रुकने नहीं चाहिए, उसका व्यवहार जो है वो गानों के यानी कि डांस में ही होना चाहिए। तो उसको जब हम उसका परमानेंट चेंज हो जाएगा नाचने के लिए, डांस करने के लिए, तो वो उसका हम कह सकते हैं कि अधिगम या लर्निंग हो गया है। यही हम सीखेंगे, यही हम देखेंगे चीज़ों के बारे में। यहाँ शुरू करते हैं, देखो, नॉट रेस्ट्रिक्टेड अप टू फॉर्मल एजुकेशन बट आल्सो रिलेटेड टू एवरी स्टेजेस। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल, इसका मतलब है कि जो हमारी लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन तक बाधित नहीं होती। रेस्ट्रिक्टेड मतलब बाधित या बंधित नहीं होती है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो स्कूली शिक्षा होती है, जो किताबी शिक्षा होती है, या पेपर पेंसिल वाली शिक्षा जो होती है। ये अधिगम जो होता है वो हर तरह से हर क्षेत्र में कहीं भी सीख सकते हैं। यह अधिगम हमारा हो सकता है। हम यहाँ खड़े हैं, कोई हमारे सामने कुछ काम कर रहा है, हम यहाँ खड़े उसको देख रहे हैं, देखते देखते हम सीख सकते हैं उसको। जरूरी नहीं है कि जो स्कूल में हम सीखते हैं वही लर्निंग होती है, नहीं, ठीक है। तो यहां कहा गया है, और लेकिन कहा गया है बट आल्सो रिलेटेड टू एवरी स्टेजेस। जो हमारी सभी अवस्थाएं होती हैं विकास की, उनसे सभी से संबंधित होता है। कौन कौन सी अवस्था होती हैं? इन्फेंसी, शैशवावस्था इसको बोलते हैं, चाइल्डहुड बाल्यावस्था इसको बोलते हैं, एडोलसेंस जिसको किशोरावस्था बोलते हैं। सभी स्टेजेस से ये संबंधित होता है। अधिगम जीवन पर्यंत यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास भी हमारा जीवन पर्यंत चलता है। चीज़ों को हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में सीखते ही रहते हैं। जहाँ जाएंगे हम नई चीज़ें सीखेंगे। आज हम कुछ अलग सीख रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद कुछ अलग सीखें, या कल को कुछ अलग सीखें, 1 साल बाद कुछ अलग सीखें। तो अधिगम कभी रुकता नहीं है, अधिगम बदलता रहता है। अब अधिगम यानी कि जो लर्निंग हम पढ़ रहे हैं उसको कुछ चीज या कुछ फैक्ट्स फॉलो करने होते हैं। लर्न द कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणाओं को सीखना। कोई काम हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी उसका लेखा जोखा होगा, या जो भी उसका कॉन्सेप्ट या अवधारणा होगी, पहले हम उसको सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें लर्न द एटीट्यूड यानी कि अभिव्यक्ति का सीखना, उसको हम अपने एटीट्यूड में लेकर आएंगे। कोई काम अगर सीख रहे हैं तो उस काम को हम अपने एटीट्यूड में लेकर आएंगे। पहले क्या करेंगे? उसकी अवधारणाएं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है होने वाला है। अगर मैथ को हम सीख रहे हैं तो मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं पहले उनको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में मैथ को हमें अपने एटीट्यूड में लाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा? लर्न द वैल्यू यानी कि जो मूल्यों का सीखना। मूल्यों का सीखना मतलब सही गलत को सीखना, क्या सही है क्या गलत है। इस काम को मैं कर रहा हूं या इस काम को मैं सीख रहा हूं, तो मुझे किन चीज़ों को छोड़ना होगा, यानी कौन चीज़ गलत है उनको छोड़ना होगा, कौन सी चीज़ सही है जिनको मुझे एक्सेप्ट करना होगा, जिन पे मुझे काम करना होगा। ये 3 पॉइंट होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेशन बहुत सारी हैं। मैं यहाँ 3 डेफिनेशन लिख कर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती हैं। बाकियों को तुम्हें सर्च करके याद करनी पड़ेंगी, इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। स्किनर क्या कहते हैं? व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस इन द एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर में हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, अपने बिहेवियर में कोई चीज़ को हम एक्वायर करते हैं, अर्जित कर लेते हैं, किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए। वो क्या है? लर्निंग होती है। कौन कह रहा है? स्किनर कह रहा है। बेसिक जो डेफिनेशन होती है उसकी यही होती है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगर कोई तुमसे पूछे एक लाइन में बताओ कि लर्निंग या अधिगम क्या होता है, सीखना क्या है, तो क्या कहोगे? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना अधिगम होता है। स्थायी परमानेंट चेंज, बदलता नहीं रहना चाहिए। जो एक बार हो गया, गाड़ी चलाना अगर तुम सीख गए तो ऐसा नहीं है कि अगर 1 साल तुमने गाड़ी नहीं चलाई तो तुम भूल जाओगे, नहीं।
सीखना वही होता है कि छोड़ने के बाद भी चीज़ों को बोला नहीं जाए। 1 साल बाद भी अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चला लोगे, ठीक है। परमानेंट चेंज होता है, बदलता नहीं है अगर एक बार हम चीज़ों को सीख लिए तो। दूसरा है हमारा वुडवर्ड, क्या कहते हैं देखो, नवीन ज्ञान एवं अभ्यास को प्राप्त करने की प्रक्रिया। नया ज्ञान और अभ्यास को प्राप्त करने की प्रक्रिया। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड प्रैक्टिस। वुडवर्थ ने कहा है, गिलफोर्ड, अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस हम करते हैं उस एक्सपीरियंस के द्वारा ही हमारे व्यवहार में जो चेंज आता है उसको हम अधिगम कहते हैं, अभ्यास के लिए, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके अलावा तुम बाकी सर्च करनी पड़ेंगी और ढूंढनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक तो गेट्स एंड अडदर की कर लेना, ठीक है, वाटसन की कर लेना, ये 2-3 और हैं उनकी कर लेना, बस ज़्यादा मत करना। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यानी कि जो विशेषताएं हैं हमारे लर्निंग की, सीखने की, क्या है। लर्निंग एमफुल होता है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण होती है। उद्देश्यपूर्ण मतलब कोई भी अगर काम हम कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, वो ज़रूरी पता होना चाहिए। वो पता होगा तो हमें ये भी मालूम होगा कि हम कर क्यों रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, मोटिवेशन भी बढ़ेगा और काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो दूसरा है कि लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो अधिगम है वो अनुभवों का संगठन है। बहुत सारे अनुभव करने के बाद में जब हम उनको मिला करके निचोड़ निकालते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो हमारा लर्निंग होता है। गोल को फुलफिल करने में हेल्प करता है। जो लर्निंग है, हमारे बने हुए जो गोल हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। कौन? लर्निंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना इसको जरा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के पर्यायी यानी कि सिनोनिम वर्ड्स नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अब कुछ लोग इनको एक मानते हैं कि यानी कि जो सीखना है वो अधिगम होता है और सीखना और विकास यानी कि डेवलपमेंट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन एक नहीं होते हैं। लर्निंग डेवलपमेंट के अंदर आती है लेकिन डेवलपमेंट लर्निंग के अंदर नहीं आ सकता। लर्निंग में सिर्फ सीखना आता है, डेवलपमेंट एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। बच्चा छोटा होता है, बिना सीखे उसके शरीर का विकास हो रहा है तो वो भी तो डेवलपमेंट है ना। सीख कर मान के चलो हाथ अगर उसका बढ़ रहा है या उसका हाथ में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो सीख कर नहीं हो रहा ना, वो नेचुरल है, वो तो होगा, वो नेचुरल है। या अभ्यास कर करके मैं अपना हाथ लंबा कर लूंगा, नहीं, वो अभ्यास से नहीं होगा, वो नेचुरल है। तो इसलिए लर्निंग और डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। हाँ, लर्निंग जो होता है, लर्निंग और इंटरेस्ट ये बराबर हो सकते हैं। जितना अधिक इंटरेस्ट होगा उतनी अधिक लर्निंग होगी, ठीक। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलता रहता है। कभी कुछ सीख रहे हैं, कभी कुछ सीख रहे हैं, खत्म कभी नहीं होता। लर्नर एक्टिव होना चाहिए, जो सीखने वाला है वो सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। क्लास में अगर बैठा है बच्चा सीखते हुए तो एक्टिव हो, क्वेश्चन पूछे, अगर एक्टिव नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एक्टिव होना चाहिए बच्चा। अब बैठा यहाँ है, दिमाग कहीं और चल रहा है, खेलने में चल रहा है, खाने में चल रहा है, गोलगप्पे खाने में चल रहा है, चाउमीन खाने में चल रहा है बच्चे का दिमाग, तो कहाँ से सीखेगा? नहीं, एक्टिव होना चाहिए बच्चा। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है, जो लर्निंग होती है ना वो क्या होती है? ट्रांसफरेबल होती है। उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, ठीक। स्थानांतरीकरण बोलते हैं इसको, क्या? ट्रांसफरेबल, ठीक है। और लर्निंग इज ए डायनामिक नॉट फिक्स। जो लर्निंग होती है वो बदलती रहती है,
कभी एक जगह नहीं होती। आज तुम इस क्लास को देख रहे हो, इस क्लास को सीख रहे हो सकता है कल को तुम कुछ और सीखो, कुछ और देखोगे फिर। ठीक, तो ये इसके उद्देश्य वो थे, विशेषताएं। अब लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग का भी कुछ प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस से गुजर के हमारी लर्निंग होती है? सबसे पहले हमें नीड होती है किसी चीज की। हम सीखते क्यों हैं? कोई चीज हमारे सामने आती है, उसकी जरूरत होती है हमें। आज हम यहां सीख रहे हैं तो हमें जरूरत है नेट जेआरएफ का पास करना, बहुत अच्छे नंबरों से पास करना। ठीक, तो इसलिए हम इस क्लास को सीख रहे हैं। अगर हम कुछ और करते होते तो क्या इस क्लास को सीखते? डॉक्टरी करते होते है तो क्या इस क्लास को देखते? नहीं। अगर कुछ और काम करते, बिजनेस करते होते तो क्या इस क्लास को देखते? नहीं देखते। तो लर्निंग के लिए सबसे पहले नीड जरूरी है। कोई भी चीज अगर हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसकी नीड होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता होगी फिर मोटिवेशन आएगा। जब हमें जरूरत होगी तो उसके बाद में फिर हमें मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन होगा तो उसके बाद में हम मल्टी रेस्पॉन्स करेंगे, बहुत सारी अनुक्रियाएं करेंगे, बहु अनुक्रियाएं करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सीखना है, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। मैथ अगर किसी बच्चे पर नहीं आता, ठीक है, मैथ अगर किसी बच्चे पर नहीं आता तो मैथ वो क्यों सीखेगा? वो इसलिए सीखेगा क्योंकि हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में पेपर 1 में उसकी एक यूनिट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जरूरत हुई ना, जरूरत हुई तो उसके बाद में वो सीखने की कोशिश करेगा। जब जरूरत हुई तो मोटिवेशन आएगा उसके अंदर से, यार मैं भी सीख लूं, क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं और उससे स्कोर भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो मोटिवेशन हुआ कि यार मैं सीखूंगा, मुझे अपना स्कोर अच्छा करना है। उसको सीखने के लिए बहुत सारी मल्टी रेस्पॉन्स करेगा, बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा बच्चा। तो उसके बाद में जब बहुत सारी अनुक्रियाएं कर लेगा, फिर देखेगा यार इतना मैं कर चुका, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। जब मैंने इतना कर लिया, मैं और अच्छा कर सकता हूं। इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। क्या बोलते हैं जी? पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन, दोबारा से खुद को फोर्स करना, बलित करना कि यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैंने इतना किया है, बहुत अच्छा कर सकता हूं। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास करेगा, फिर उसकी लर्निंग हो जाएगी। ये सब करने के बाद उसकी लर्निंग हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? बोलो, कोई दिक्कत, कोई दुख, दर्द, तकलीफ अगर यहां तक हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। बुझ गया या बुझा गया ये भी बताओ। बुझ गया, अगर बुझ गया तो दिक्कत है, बुझा गया तो याद हो, यानी कि समझ में आ गया तो अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताना बुझ गया या बुझा गया। ठीक है, तो यहां तक हमारी कितनी चीजें हो गई? हमने लर्निंग बेसिक देखी, ठीक, लर्निंग बेसिक देखी, उसके फैक्ट्स देखे, विशेषताएं देखी, और यहां लर्निंग प्रोसेस देखा। अब यहां से हम देखते हैं, क्या देखते हैं? लर्निंग ट्रांसफर। क्या देखते हैं? लर्निंग ट्रांसफर। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल होती है। अब लर्निंग ट्रांसफर कैसे होती है? यानी कि जो कोई नॉलेज है या कोई किसी के पास कोई ज्ञान है, कोई भी बंदा किसी काम को सीखा हुआ है, तो वो अपने ज्ञान को, अपना ज्ञान दूसरे तक पहुंचाता है। आपने कभी देखा होगा मार्केट में जाते हुए कुछ दुकानों पर बच्चे काम सीखते होते हैं, देखा होगा। तो वो सीखते हैं तो मतलब कब सीखते हैं? जब लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है तभी सीखते हैं ना। एक व्यक्ति सीखा हुआ दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचा सकता है। ट्रांसफरेबल का मतलब यही होता है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लर्निंग पहुंचती है। अब वो पहुंचती कैसे है? उसके कुछ स्टेप होते हैं। लर्निंग
पॉजिटिव भी यानी कि धनात्मक सीखती है, पहुंचती है। लर्निंग ट्रांसफर जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है जी, और जीरो हो सकता है। ये मेन है और 3 और आते हैं इसके, ठीक है। मेन हमें पढ़ने हैं, बस हमें मेन पढ़ने हैं। 3 और आते हैं जो अलग से डाल दिए गए हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मेन हमारे कौन से हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर, ठीक है। अब पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर है हमारा पुराना ज्ञान, अगर हमने जो ज्ञान सीखा है, जो पिछला ज्ञान है, जो हमारा पुराना ज्ञान है, वो नए ज्ञान में, हमारा पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है, तो वो कहां होता है? हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। मान के चलो हमें साइकिल चलानी आती है, हमें साइकिल चलानी आती है, और साइकिल चलाने का जो हमारा एक ज्ञान है कि हैंडल को किस तरह से हमें बैलेंस करना है, हैंडल को हमें किस तरह से बैलेंस करना है, तो हमारा पुराना ज्ञान है साइकिल चलाने का। अब हम अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहें, बाइक चलाना चाहें, तो पुराना जो ज्ञान है हमारा साइकिल चलाने का कि हम हैंडल किस तरह से बैलेंस करना है, तो वो चीज, पुराना ज्ञान हमें यहां पर बाइक चलाने में मदद करेगा, क्योंकि हमने हैंडल को बैलेंस करना सीखा हुआ है। बहुत बड़ी चीज होती है बैलेंस करना। जिसने साइकिल नहीं चलाई होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख सकता, सीख जाएगा, लेकिन अगर साइकिल चलाई होती है तो उसको आसानी हो जाती है हैंडल को बैलेंस करने में। तो यहां क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर। तो यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना, और इन्हीं चीजों को पॉइंट बना बनाकर लिखना, तभी चीजें अच्छे से याद हो पाती हैं। तो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ये हो गया, पिछला ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। अब आते हैं नेगेटिव ट्रांसफर पर। जब हमारा पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में, यानी कि नई नॉलेज को एक्वायर करने में बाधा डालता है, रोकता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर होता है कि मान के चलो एक बच्चा अपनी मम्मा के साथ दूध लेने जाता है, मम्मा उसकी रोज जाती है लेकिन उसको लेकर नहीं जाती, ठीक है। तो एक दिन उसकी मम्मा अपने बच्चे को साथ लेकर के चली जाती हैं दूध लेने के लिए। वहां पर बहुत सारी भैंसें वो देखता है, वो फैलो दूध लेने जब जाते हैं तो वहां वो देखता है, तो पूछता है कि मम्मा ये क्या है? तो उसकी मम्मा बताती है कि ये बेटा ये बुफैलो है, भैंस है। अब वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेता है कि 4 टांगें होती हैं, 2 सींग होते हैं, ठीक है, और रंग यानी कि कलर ब्लैक होता है, इतना बड़ा साइज होता है। अब उसने एक इमेज बना ली ना इमेज। अब उसने एक पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर ली कि इतना ये अगर विशेषताएं मिलेंगी तो वो क्या होगी? भैंस होगी। अब उसने ये चीज, उसका ज्ञान आ गया, नॉलेज उसके अंदर है। अब कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलते हैं, जब वो कहीं और घूमने जाते हैं, तो उनको वहां मिलती है गाय, काऊ। तो बच्चा कहता है मम्मा देखो सफेद भैंस। क्या कहता है? सफेद भैंस। अब वहां क्या होता है? मम्मा उसकी कहती है कि बेटा ये भैंस नहीं है, ये गाय है। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, ठीक है। वो एकदम से बौखला जाएगा, कैसी बोला औरत है ऐसा कहेगा नहीं, मजाक के लिए, ठीक है, कि कैसी औरत है। पीछे अभी बताया था कि 4 टांगे होती हैं, 2 सींग होते हैं, इतना बड़ा साइज होता है, सब कुछ सेम है, बस रंग अलग है। तो वहां वो भैंस काली भैंस थी और यहां सफेद भैंस होगी।
तो उसका जो पुराना ज्ञान था वो उसको खींच रहा है, यानी कि बाधा डाल रहा है नए ज्ञान को सीखने में। उसका पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डाल रहा है कि यार ये गाय कैसे हो सकती है, क्या वजह है जो ये गाय है, क्या वजह है वो भैंस है। तो यहां नेगेटिव ट्रांसफर होता है और जीरो ट्रांसफर होता है कि जब पुराना ज्ञान ना तो बाधा डाले और ना ही मदद करे, ना तो उसको रुकावट डाले और ना उसमें मदद करे नए ज्ञान को सीखने में, तो वहां होता है जीरो ट्रांसफर या न्यूट्रल ट्रांसफर भी इसको बोल सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो, आई बात समझ में? तीन जो होते हैं, तीन और होते हैं हमारे, कौन तीन जो होते हैं, तीन इनसे अलग जो होते हैं हमारे, कौन कौन से ट्रांसफर होते हैं? एक तो होता बायलैटरल, द्विपक्षीय ट्रांसफर, ठीक है, और चौथा हो गया, पांचवा होता है लेटरल, पांचवा होता है लेटरल, और छठा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, छठा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बायलैटरल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, इनके नाम याद रख लेना, ठीक है। यहां पर जो हमने देखे हैं, तीन देखे हैं जो मेन है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक होती है। हमने क्या देखा है? बेसिक्स ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग की हमारी बेसिक जानकारी होती है उसको यहां देखा है। एक दो क्लास के बाद में थ्योरीज हम पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी, पैवलोव की थ्योरी, पियाजे का सिद्धांत क्या था, ठीक है, इन सभी को देखेंगे। ब्रूनर ने क्या सिद्धांत दिया है, कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया है, कोहलर ने क्या सिद्धांत दिया है सीखने के, कि ये बताते हैं कि किस किस तरह से हम सीखते हैं चीजों को, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग प्रयोग से, अलग अलग प्रयोगों से इन्होंने बताया है कि सीखते कैसे कैसे हैं। तो आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी मैंने की है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।